तो ये आदमी वो वास्तव में एक सेलिब्रिटी बनना चाहता है, उसे प्रसिद्धि का विचार पसंद है और वह बस वास्तव में सेलिब्रिटीज के आसपास रहना चाहता है। अब उसका नाम डॉ लैंडी है और डॉ लैंडी सेलिब्रिटी नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक है। और एक दिन उसे एक पागल और विवादास्पद नए प्रकार की थेरेपी उपचार का विचार आता है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। पहले हमें बीच बॉयज के बारे में बात करनी होगी, वह बैंड जो दुनिया भर में दौरा कर रहा है और चार्ट में शीर्ष पर है। विशेष रूप से हमें मुख्य गायक के बारे में बात करनी होगी, यह आदमी ब्रायन। ब्रायन वह एक तरह का संगीत प्रतिभा है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास कई अज्ञात मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं और इस समय वह द्वारा कर रहा है। वह प्रसिद्धि का आनंद ले रहा है और वह उस रॉक और रोल जीवन शैली से निपट रहा है और यह आदमी के लिए संभालना बहुत है। इसलिए वह वही करता है जो कई रॉक सितारे करते हैं, वह ड्रग्स का उपयोग करना शुरू कर देता है भारी मात्रा में। वह बहुत वजन बढ़ा लेता है और कभी कभी उसे मानसिक टूटन होती है और वह आवाजें सुन रहा है। और इस सब के कारण वह द्वारा करना बंद कर देता है और अपने बैंड के साथ रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता है। भाई बस एक बिखराव है। तो एक दिन ब्रायन की पत्नी, जिसे हम बस पत्नी कहेंगे, वह उसके बारे में चिंतित हो जाती है और वह मदद के लिए एक मनोवैज्ञानिक की तलाश करती है। मनोवैज्ञानिक अंततः डॉ लैंडी बन जाते हैं और डॉ लैंडी वह आदमी जो हस्तियों के आसपास रहना चाहता है, वह मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। तो वह ब्रायन के साथ काम करना शुरू करता है और तुरंत उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक के रूप में निदान करता है। और यह निदान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गलत निदान है, लेकिन हम उस पर आएंगे। लैंडी ब्रायन की मदद करना शुरू करता है और उसे इस विवादास्पद नए प्रकार के इलाज पर रखता है जिसे उसने विकसित किया है। एक गहन 24 घंटे का मेडिकल प्रोग्राम है जहां वह ब्रायन पर लगातार नजर रखने के लिए सहायक नियुक्त करता है, उसे एक फिटनेस रूटीन शुरू करने के लिए कहता है, उसे बेहतर खाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे दवा पर रखता है। और इस प्रयोगात्मक चिकित्सा कार्यक्रम के लिए वह $10,000 मासिक चार्ज करता है, जो आज के डॉलर में लगभग 28,000 प्रति माह है। लेकिन इस उपचार के बाद ब्रायन धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाने लगता है। वह अधिक उत्पादक हो जाता है, उसका मूड बेहतर होता है और वह फिर से सामाजिक होना शुरू करता है। लेकिन फिर इस कार्यक्रम में लगभग 1 साल बाद डॉ एंडी अपनी दरें $10,000 प्रति माह से बढ़ाकर $20,000 प्रति माह करने का निर्णय लेते हैं, जो आज के डॉलर में थेरेपी के लिए लगभग 110,000 प्रति माह है। और इसलिए बीच बॉयज का प्रबंधक वह ये देखता है और कहता है, ओह ये बकवास है। वह डॉ लैंडी को निकाल देता है, बस खत्म। और सभी बस आगे बढ़ जाते हैं। कुछ साल बाद ब्रायन फिर से अच्छा नहीं कर रहा है। वह ड्रग्स और शराब का दुरुपयोग करने लगता है। उसका वजन 300 पाउंड से अधिक हो जाता है। उसकी मानसिक स्वास्थ्य नियंत्रण से बाहर हो जाती है और वह और उसकी पत्नी वे अंततः तलाक ले लेते हैं। और एक समय पर वह एक चिकित्सक पर हमला करता है और उसे कुछ महीनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती कराया जाता है। उसके लिए सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है और अंततः ब्रायन ओवरडोज कर जाता है और उसका परिवार और उसका प्रबंधन टीम वे नहीं जानते कि क्या करना है। इसलिए वे सहमत होते हैं कि वे वही एकमात्र चीज करें जो पहले उसके लिए काम कर चुकी है। वे उसे फिर से और लैंडी से मिलने की अनुमति देते हैं। तो वे लैंडी से संपर्क करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। लैंडी फिर से ब्रायन को अपने 24 घंटे के उपचार कार्यक्रम में मरीज के रूप में लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह 2 चीजें चाहता है। एक, वह ब्रायन के मामलों पर बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्ण नियंत्रण चाहता है और 2, वह एक नई और भी उच्च फीस $35,000 मासिक चार्ज करना चाहता है, जो आज के डॉलर में लगभग 114,000 प्रति माह है। तो परिवार अनिच्छा से सहमत हो जाता है और लैंडी नियंत्रण ले लेता है और वह ब्रायन के जीवन में सब कुछ नियंत्रित करता है। ब्रायन द्वारा किए गए सभी निर्णयों को उसके माध्यम से जाना होता है। अब कानूनी अभिभावक है और ब्रायन को सख्त व्यायाम योजना पर रखता है। सुबह ब्रायन पर ठंडा पानी डालता है ताकि जगाए, फ्रिज को पैडलक करता है ताकि ब्रायन उसमें न जा सके जब तक कि अनुमति न दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नियंत्रित करता है कि ब्रायन किससे बातचीत करता है और उसे अपने दोस्तों, पूर्व पत्नी या अपने बच्चों से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, वह ब्रायन को एंटीसाइकोटिक दवाओं पर भी काफी नशे में रखता है। इसलिए इस समय ब्रायन एक तरह का ज़ॉम्बी है।
और फिर से डॉ। लैंडी के पास एक सहायक टीम है जो 24/7 उसकी निगरानी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इन सभी नए नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन थोड़ा निष्पक्ष होने के लिए यह उपचार काम करता हुआ प्रतीत होता है। ब्रायन असल में अब नशा मुक्त है और वह वजन कम कर रहा है और वह दवाओं का सेवन कर रहा है, इसलिए वह पहले की तरह आवाजें नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ चीजें वास्तव में गड़बड़ होती हैं। डॉ। लैंडी अब ब्रायन के जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, इसलिए न केवल वह ब्रायन से सालाना $1 मिलियन की मासिक फीस ले रहे हैं, बल्कि वह खुद को भी नियुक्त करने में सक्षम हैं। ब्रायन के रचनात्मक और वित्तीय भागीदार के रूप में, और वह कुछ बीच बॉयज के गानों पर ब्रायन के प्रकाशन रॉयल्टी का 1/4 अपने लिए तय करने में सक्षम है। इसलिए जिन गानों को ब्रायन लिखता है, लैंडी अब उन पर रॉयल्टी कमा रहा है और वह ब्रायन द्वारा लिखे गए कई गानों पर खुद को सह लेखक नामित करने में सक्षम है। मेरा मतलब है, एक समय पर लैंडी यहां तक कहता है, और मैं उद्धृत करता हूं, मैं ब्रायन के सभी विचारों को प्रभावित करता हूं, मैं लगभग बैंड का सदस्य हूं। और फिर जब ब्रायन सोलो सामग्री पर काम करना शुरू करता है, एंडी खुद को सोलो एल्बमों का कार्यकारी निर्माता नामित करता है और वह कई गानों पर सह लेखक के रूप में श्रेय प्राप्त करता है। यह आदमी बहुत ही संदिग्ध है। लेकिन इस समय के आसपास ब्रायन एक दिन एक कार डीलरशिप पर कार खरीद रहा है। वह इस महिला मेलिंडा से मिलता है और वे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और डेटिंग शुरू करते हैं, और मेलिंडा को ब्रायन बहुत पसंद है। हालांकि जब वह उसके करीब आती है तो वह देखना शुरू करती है कि लैंडी का उसके पूरे जीवन पर कितना पागल नियंत्रण है और उसे यह पसंद नहीं है। वह इसे अनैतिक मानती है, जो कि है। तो वह हंगामा करना शुरू करती है, इसे सभी का ध्यान आकर्षित करती है। वह लैंडी की शिकायत राज्य अटॉर्नी जनरल से भी करती है। निश्चित रूप से लैंडी को वह पसंद नहीं है, उसे कोई भी ब्रायन और उसके बीच में नहीं पसंद है। तो अंततः जब वह और ब्रायन लगभग 3 साल तक डेटिंग कर चुके होते हैं, लैंडी उसे इतना गुस्सा हो जाता है कि वह ब्रायन को उससे मिलने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हें अब उसे देखने की अनुमति नहीं है। और वह ब्रायन का कानूनी अभिभावक है, इसलिए ब्रायन मेलिंडा से मिलना बंद कर देता है। और अंततः जब यह सब बवाल हो चुका होता है, ब्रायन का परिवार इसमें शामिल हो जाता है और उन्हें जो हो रहा है वह पसंद नहीं आता, और किसी न किसी समय वे एक वसीयत की प्रति प्राप्त करते हैं जिसे ब्रायन ने कथित तौर पर बनाया था। और इस वसीयत में वह यह बताता है कि अगर वह मर जाता है तो वह अपने सभी संपत्तियों का % डॉ लैंडी को देगा, 70%। और यह सभी के लिए आखिरी स्ट्रॉ है। वे ब्रायन को उसकी सारी कमाई का 70% अपने संदिग्ध चिकित्सक को देने नहीं देंगे। तो परिवार अंततः डॉ लैंडी पर मुकदमा करता है और उनके खिलाफ एक रोकथाम आदेश दायर करता है। कहानी फैल जाती है और डॉ लैंडी को टीवी पर अपनी रक्षा करनी होती है। डॉ लैंडी, इसके खिलाफ एक नियम है, यह आपके पेशे के कोड के खिलाफ है। यह एक नियम है जिसे मैं नहीं समझा सकता और मैं आपको समझा नहीं सकता। अब अंततः ब्रायन का परिवार जीत जाता है और अदालत लैंडी को ब्रायन से फिर कभी संपर्क करने से रोक देती है। अच्छा, उसी वर्ष लैंडी के उसके जीवन से बाहर होने के बाद ब्रायन मेलिंडा से फिर से जुड़ता है और वे फिर से प्यार में पड़ जाते हैं, और इसके कुछ साल बाद वे शादी कर लेते हैं। और अंततः वह उसकी फिर से जांच कराती है और उसकी मानसिक स्थिति का सही निदान कराती है, और डॉक्टरों को पता चलता है कि उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, बल्कि एक स्किज़ोफेक्टिव विकार है जिसमें हल्का बाइपोलर विकार है, जो एक अलग चीज है और इसका इलाज अलग तरीके से किया जाता है। और जब वे ब्रायन का सही तरीके से इलाज करते हैं और उसे सही दवाइयां देते हैं तो वह बहुत बेहतर हो जाता है, उसके लिए अच्छा है। और यहाँ वह अब असली जीवन में कैसा दिखता है।